बुधवार के दिन जिनको शुगर की बीमारी हो, बीपी हो, उनसे निवेदन करूंगा, गणेश जी का दांत जो टूटा हुआ है, उस टूटे हुए दांत के भाग की ओर 5 दुर्वा सफेद दुर्वा, पानी का जो जलाशय होता है, कुआं होता है, बावड़ी होती है, तालाब होता है, नदी होती है, वहां लगती है सफेद दुर्वा। 5 सफेद दुर्वा टूटे हुए दांत की ओर समर्पित कर दें बुधवार के दिन दोपहर में ठीक 12 बजे। वही दुर्वा 5 मिनट बाद उठा लें और उस दुर्वा को एक दिन में सुबह खाली पेट एक दुर्वा को खा लें। महाराज, आपका शुगर और बीपी लेवल में मिलेगा। आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है, ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा। जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं, गणेश, ये दुर्वा बुधवार के दिन, इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है। महाराज, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो। खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है, उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी 5 बुधवार करना। 6ठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से, कितनी, जो जिंदगी भर रोता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, सुनो पार्वती, जो हमेशा रोता रहता है, मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरा घर में ये हो गया, परिवार में ये हो गया, बेटे को ये हो गया, बेटी को ये हो गया, जो जिंदगी भर रोता रहता है, भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, दिन भर में सरस्वती एक बार मुख से निकलती है। जो दिन भर रोता है, किसी ना किसी चीज के लिए रोता ही रहता है, वो पूरी जिंदगी रोते रोते ही निकालता है। जो दुख आने पर भी कह दे कि परमात्मा है, भोलेनाथ जी बैठे हैं, मुझे टेंशन नहीं है, तो वो अपनी जिंदगी को खुश होकर जी लेता है। फिर उसको दुख नहीं झेलता, फिर उसको दुख नहीं। कितना एक भील की कथा आती है शिव पुराण के अंतर्गत। एक भक्त भील था, जब जिंदगी में थोड़ी सी भी तकलीफ हो, थोड़ा सा भी कष्ट हो, थोड़ी सी भी अगर दुख हो, तो शिव जी को जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, और कोई मन में अगर दुख है तो नंदी के पास 2 क्षण बैठकर अपने मन की बात नंदी से जरूर कहो। क्यों? शंकर भगवान से सीधे आप अपने मन की बात नहीं कह सकते, तो नंदी के कान में जब आप कुछ कह देते हो, तो नंदी के कान की बात भगवान शंकर के हृदय तक पहुंच जाती है और शिव जी उसको स्वीकार करते हैं। मान लो कोई राह नहीं दिख रही हो, आपको लग रहा है कि मैं बहुत फंस चुके हूं और निकल नहीं पा रहा हूं, मार्ग नहीं मिल रहा, थोड़ा सा लाल चंदन, जहां ये जल बहता है, इसके दोनों ओर, इधर गणपति इधर कार्तिकेय, थोड़ा थोड़ा लाल चंदन दोनों जगह पर लगाना प्रारंभ करो और उत्तर की ओर मुख कर दक्षिण में खड़े होकर शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 3 या 4 दिन तक आपने अगर दोनों जगह पर चंदन लगाकर दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाया, पहले लगाना चंदन दोनों ओर लाल और फिर जल चढ़ाना। 3 से 4 दिन में स्वयं मेरा भोले बाबा आपको मार्ग निश्चित कर देगा और रास्ते क्लियर कर देगा। ज्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन। कोई मार्ग यदि निश्चित नहीं। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो केवल ये सोचते हैं कि हमने ये कर लिया और इसमें, ऐसा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको साथ में परिश्रम भी करना पड़ेगा। और वो स्वामी समर्थ
दुनिया के लोग कहते हैं कि ये दत्त का अवतार है, दुनिया के लोग कहते हैं ये नरसिंह जी का अवतार है। पर कभी आपने अगर श्री स्वामी समर्थ जी का दर्शन किया हो तो उनके गले में एक रुद्राक्ष, अंतिम समय तक प्राण छोड़ने के कुछ देर पहले उन्होंने अपना रुद्राक्ष उतार कर अपने एक भक्त को दे दिया था। पूरी जिंदगी उनके गले में एक रुद्राक्ष पड़ा रहा, वो श्री स्वामी समर्थ जी थे। एक रुद्राक्ष अपने गले में धारण करते हैं। कोई कहता है कि दत्त के अवतार है, कोई कहता है शिव के अवतार है, कोई कहता है ब्रह्मा के अवतार है, कोई कहता है नारायण के अवतार है, कोई कहता है राम के अवतार है, कोई कहता है कृष्ण के अवतार है। पर कोई सदगुरु, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक जब भी भजन करता है, जब भी मंत्र जाप करता है, जब भी नाम जाप करता है, जब भी नाम स्मरण करता है, जब मंत्र में डूबा रहता है, नाम में डूबा रहता है, नाम स्मरण में डूबा रहता है, महाराज वो किसका अवतार है ये तो नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं जो भगवान की भक्ति में डूबने वाला संत होता है, साधु होता है, सन्यासी होता है, इसको बंद कर बाबा, सन्यासी होता है, तपस्वी होता है, साधक होता है, उपासक होता है, वो किसका अवतार है ये नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि वो भगवान शिव का, राम का, कृष्ण का, दत्त का कृपा पात्र होता है, इसलिए करुणा कर सकते हैं। तुम्हारा भाग्य देखिए कितना प्रबल होगा। आज श्री स्वामी समर्थ जी एक बार सूरदास जी से मिले थे। श्री स्वामी समर्थ जी एक बार सूरदास जी से मिले। सूरदास जी के नेत्र नहीं थे। श्री स्वामी समर्थ जी ने जाकर सूरदास जी को देखा। सूरदास जी को देखते से स्वामी समर्थ जी ने कहा, आपके नेत्र नहीं हैं। सूरदास जी ने कहा, आप कौन? स्वामी समर्थ जी कहते हैं, मैं स्वामी समर्थ। सूरदास जी कहते हैं, मैंने सुना है कि आपके दरवाजे पर कोई आता है तो खाली नहीं जाता स्वामी समर्थ। जो सूरदास भगवान कृष्ण की लीला का गुणगान करते हैं, जो सूरदास भगवान कृष्ण के गुणगान में लगे रहते हैं, वो सूरदास जी कर रहे हैं स्वामी समर्थ से, मैंने सुना है आपके दरवाजे पर कोई आता है तो खाली नहीं जाता। खाली कुएं को केवल आप एक बूंद पानी डालकर भर देते हो। कोई गोदी खाली आए तो उस बांझन की गोदी में लाल दे देते हो। दुखी आया उसको आप सुखी कर देते हो स्वामी समर्थ। क्या मैं सूरदास, मेरी भी अभिलाषा पूरी होगी? स्वामी समर्थ मुस्कुराए, हंसे और मुस्कुराकर स्वामी समर्थ जी ने कहा, सूरदास तुम्हारे मन में सोच लो तुम्हें क्या चाहिए। सूरदास जी कहते हैं, बस आपके दरवाजे पर आया हूं तो सोच लिया। सूरदास जी, ये स्वामी समर्थ आज आपसे कहता है, आपने भगवान कृष्ण का दर्शन मांगा है, एक बार आपके नेत्र आएंगे और आप भगवान का दर्शन कर लोगे। एक बार आपके नेत्र आएंगे और आप भगवान का दर्शन कर लोगे। और वही हुआ। सूरदास जी एक कुएं में जाकर गिर गए। कुएं में जाकर गिरे, वहां से भगवान कृष्ण राधा जी के साथ जा रहे थे। सूरदास जी पुकार रहे थे, राधा जी को पुकार रहे हैं। राधा जी दौड़कर कुएं में गई और सूरदास जी को निकालने लगी। सूरदास को निकाल रही। सूरदास जी ने पूछा, आप मुझे बाहर निकाल रही हो कौन? राधा जी ने अपना नाम नहीं बताया, बस सूरदास जी का हाथ पकड़ा और निकाल कर बाहर कर दिया। सूरदास जी ने जैसे हाथ पकड़ा, सूरदास जी कहते हैं, आपने मुझे कुएं से बाहर निकाला, मैं आपके चरणों को प्रणाम करना चाहता हूं। राधा जी बोली, रहने दो, मुझे प्रणाम मत करो। नहीं, मैं तो प्रणाम करूंगा। राधा जी के चरणों में सूरदास जी ने प्रणाम करा। जैसे ही प्रणाम करा, राधा जी अपना पांव छुड़ाने लगी। पांव छुड़ाती हैं, पांव की एक पायल सूरदास जी के हाथ में रह जाती है। राधा जी ने भगवान कृष्ण से कहा, मेरी पायल ला के दो। भगवान बोले, मैंने पहले ही मना करा था, मत जा। वो आंखों से अंधा है पर अंदर से देख लेता है। कैमरे लगे हुए हैं, मैंने पहले मना करा था तेरे को, क्यों गई तू? कुछ भी करो, मेरी पायल ला कर दो।
भगवान कृष्ण राधा जी को लेकर सूरदास के पास गए। सूरदास, भगवान कहते हैं राधा जी की पायल दे दो। सूरदास जी कहते हैं एक ही शर्त पर दूंगा, पहले दर्शन करा दो। स्वामी समर्थ जी ने कहा था कि एक बार दर्शन होगा। भगवान ने सूरदास को नेत्र दे दिए। सूरदास जी ने भगवान का दर्शन करा। सूरदास की आंख में आंसू भरकर स्वामी समर्थ को याद करा, आपने कहा था एक बार कृष्ण का दर्शन होगा, आज हो गया। ये कोई सहज नहीं है। कोई शिव तत्व संत होता है, कोई शंकर को जानने वाला संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक होता है। संत का दर्शन, गुरु का दर्शन, कोई वेद पाठी का दर्शन, कोई भगवत भजन करने वाले का दर्शन, कोई गुरु महिमा का स्मरण करने वाले का दर्शन, कोई शिव का गुणगान करने वाले का दर्शन, कोई शंकर के महत्व को जानने वाले का दर्शन, कोई शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले का दर्शन खाली नहीं जाता, खाली नहीं जाएगा। जैसे स्वप्न में दिखा हुआ शिवलिंग, स्वप्न में दिखा हुआ बेलपत्री का पेड़, स्वप्न में दिखा हुआ मंदिर का शिखर, स्वप्न में दिखा हुआ कोई खंडर, स्वप्न में दिखा हुआ जलाशय, स्वप्न में दिखा हुआ एक लोटा जल चढ़ाते हुए किसी को स्वप्न में देखना, जलाशय देखना, मंदिर का शिखर देखना, शिवालय देखना, शिवलिंग देखना, पानी का कूप देखना, जैसे इन सब को देखने पर कुछ ना कुछ खुशी हमारे यहां आने वाली होती है, तो भगवान स्वप्न में ये चीजें दिखा देता है। उसी तरह संत का दर्शन होता है, गुरुजन का दर्शन होता है। भगवान कृष्ण ने कहा मांगो। सूरदास, तुम्हारे नेत्र मिल गए, तुमने हमारा दर्शन कर लिया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सूरदास जी ने कहा बस एक ही बात मांगना चाहता हूं, दे दोगे? भगवान ने कहा दे देंगे, पक्का पक्का, सौगंध है मेरी, बिल्कुल पक्का, मांगो क्या चाहिए। भगवान से सूरदास जी ने कह दिया मेरी इन आंखों को वापस फोड़ दो। जिन नेत्रों से आपका दर्शन करा है उन नेत्रों से संसार का दर्शन नहीं करना है, फोड़ दो। कि जिंदगी में हम आए हैं और हम जैसा सोचें वैसा ही हो। जरूरी नहीं है कि हम संसार सागर में, देखो भगवान ने आपको और हमको जन्म दे दिया, शरीर कैसा देना था ये उसको मालूम, हमारे पूर्व का कैसा कर्म था उसके अनुसार हमारा शरीर मिला। आपको और हमको जो शरीर मिला ये हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार। आप सुंदर बनकर जन्मे, भगवान की कृपा है। आपके हाथ भगवान ने दिए, भगवान की कृपा है। आपके पांव भगवान ने दिए, भगवान की कृपा है। नेत्र दिए, भगवान की कृपा है। जिह्वा दी, वाणी दी, भगवान की कृपा है। श्रवण शक्ति दी, भगवान की कृपा है। बुद्धि दी, भगवान की कृपा है। शरीर कैसा देना था ये परमात्मा ने हमारे पूर्व का स्मरण कर कर, पूर्व के खातों को देखकर तब भगवान ने हमको दिया। यहां जितने लोग बैठे हैं, अगर आप में से किसी ने लोन लिया हो तो बैंक वाले पुराना हिसाब देखते हैं। यहाँ माइंस वाले बहुत काम करते होंगे तो लोन लेना ही पड़ता होगा, है? तो लोन लेते होगे तो पुराना हिसाब देखा जाता है। पहले लिया था, जमा करा कि नहीं करा, इतना पैसा लिया था, उस बैंक से उठाया था, भले तुम दूसरी बैंक से लो लोन, पर वो पूरी बैंक उन टटोली जाती है कि इसने पैसा जमा करा कि नहीं करा, इसने जमा किया कि नहीं किया। बस जैसे बैंक का लोन देने वाला पुराना हिसाब देखता है, उसी तरह हमको जन्म देने वाला भी हमारा पुराना हिसाब देखता है। पुराना हिसाब क्या करा संसार सागर में जाकर, किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, भगवान का मंत्र जाप किया, नाम जाप किया, किसी को सहायता प्रदान करी, किसी को शिक्षा प्रदान करी, किसी को चिकित्सा प्रदान करी। वो पुराना हिसाब देखता है और पुराना हिसाब देखने के बाद हमारा शरीर देता है। हमारे शरीर में कोई भी थोड़ी सी भी कमी रखता है, समझ लेना हमारा पूर्व का दिया हुआ है। महाराज कुछ हमने श्रेष्ठ ना करा हो, श्रेष्ठ ना। धृतराष्ट्र नेत्र नहीं है। एक बार भगवान द्वारकानाथ से धृतराष्ट्र ने पूछ लिया,
क्या बता सकते हो कि मेरे नेत्र क्यों नहीं है? मैं इतना सुंदर जन्मा, मैं इतने बड़े राज्य का राजा बना, मैं इतना बड़ा नरेश बना, मैं इस हस्तिनापुर का राज सिंहासन संभाल रहा हूं और मेरे नेत्र नहीं है। आप बता सकते हो कि मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी? भगवान द्वारकानाथ ने कहा, पूर्व जन्म में तुम एक सुंदर राजकुमार थे, एक हंस को देख लिया था, उस हंसनी को पकड़ने के चक्कर में वो तुम्हारे हाथ ना आई, तो उसके साथ में जितने भी लोग बच्चे थे उन सब के नेत्र तुमने हर लिए थे, इसलिए तुम्हारे नेत्रों को हरा गया। पूर्व का कर्म। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा दे, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। पुण्य होगा बोलने के लिए वाणी दे दी, पूर्व का अच्छा पुण्य होगा देखने के लिए नेत्र दे दिए महाराज, और भगवान ने सब कुछ दिया, पूर्व का पुण्य। और फिर याद रखो, हमारे और आपके पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म होगा जो शिव महापुराण की कथा कच्चे गांव में दे दी, ये पुण्य है। तूने बड़ी कृपा करी, मेरे 2 नेत्र दिए, अगर एक भी गड़बड़ कर देता तो देखने में आनंद, दर्शन में आनंद नहीं आता। तूने बड़ी कृपा करी कि मेरी मुख में वाणी दी, महाराज जब भजन गा रहे थे उनके साथ मैं भी गा रही थी। ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है, ये तेरी करुणा। और प्रभु भगवान से कहते रहना, भोलेनाथ ऐसी कृपा करना मेरे बूढ़ा महादेव, ऐसी कृपा करना बूढ़ा देव, ऐसी कृपा करना मेरे महादेव, ऐसी करुणा करना मेरे बाबा कि मेरे शरीर को ऐसे ही चलाते फिराते रहना, इसको पलंग पर मत पटक देना, इसको कहीं हॉस्पिटल में मत पटक देना, चलाते फिराते। पूर्व का कर्म है हमारा। होते कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको खूब समझाओ, पास में कथा हो रही है चले जाओ, भगवान का नाम ले लो, एक लोटा जल चढ़ा दो, भगवान की भक्ति कर लो, पर वो करने को तैयार नहीं होता। उनके रहते हैं, नीम के पेड़ के नीचे कितनी भी गुलाब जामुन की चाशनी डालो, नीम मीठी हो जाएगी? बोलो तो नहीं। नीम के पेड़ के नीचे कितनी भी तुम एक काम करो, जलेबी का घोल डाल दो, मीठी होगी? चलो जान अच्छा, करेले के पेड़ के नीचे, करेले के पौधे के नीचे, करेले की बेल के नीचे आप गुलाब जामुन की चाशनी डालो, रसगुल्ले की चाशनी डालो, क्योंकि वो रसगुल्ला खाने के बाद उसका पानी तो काम आता ही नहीं है। तो एक काम करें अपन कि करेले की बेल के नीचे डाल देते हैं तो करेला मीठा हो जाएगा, हो जाएगा। करेला करेला ही रहेगा, नीम नीम ही रहेगी। उसको चाहे तुम की कितनी भी गुलाब जामुन की चाशनी डाल लो, चाहे तुम गुड़ डाल लो, शक्कर डाल लो, तुम्हारी मर्जी पड़ जाए जो डाल लो, पर वो नीम नीम रहेगी, कड़वी की कड़वी रहेगी, करेला कड़वा की कड़वा ही रहेगा। उसी तरह अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने घर में, अपने परिवार में कोई ना कोई एकाध व्यक्ति नीम और करेले जैसा होता ही, उसको कितना ही समझा लो, कितना ही समझाओ, कितना ही बुराई करता, फिर भी शंकर जी की बुराई करता, फिर भी एक लोटा जल की बुराई करता। गुरु जी हमारे यहाँ वो आए थे, इतने बड़े संत महात्मा, वो भी शिव जी की बुराई कर दिया, वो भी इनने भी ऐसा कर, तो कोई कितना ही समझाए, पर वो नीम नीम रहती है, वो करेला करेला ही रहता, उसको नहीं समझ में। महाराज